राम राम किसान भैया। तो कैला सब के भाई, आज हम आपको मिलाएंगे भाई हमारे ये दो मामा जी भाई। इनसे बात करें भाई खेती के बारे में, और आजकल कमाई है क्या नहीं है, करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो इनसे बात करते। लो मामा जी, इसका से पकड़ो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते भाई। नमस्ते भैया। तो अपना नाम बताओ पहले दोनों, क्या मेरा है? नाम बलराज पुनिया है भाई, गांव सातरोड़ कलां। अच्छा, आपका? सुरेश। सुरेश। अभी पुनिया पुनिया। नहीं, ना, ये ये कायत को हमारा तो छिम्बिया में पड़ जाओ नहीं। छिम्बे। पहला सवाल, खेती का कैसे सीन चल रहा है? खेती तो भाई आजकल तो नुकसान की खेती चल रही है। आजकल तो नुकसान नहीं है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जो जीरी है, जैसे जीरी का भाव नहीं मिलने लग रहा। वो खाद स्प्रे ये महंगा हो गया है, लेबर ज़्यादा महंगी हो गई, इसलिए जो भी खर्चा आता है, खर्चे से पूरा नहीं हो पाने लग रहा। और लोगों किसानों की जीरी अभी तक खेतों में पड़ी हुई है, भाव की वजह से बाहर नहीं आने लग रहा। किसान तो बहुत कमज़ोर होता जाने लग रहा है, बहुत पीछे चलेगा, भाव नहीं मिलने लग रहा है इसलिए। अच्छा, हाँ क्या बुरा हाल है। हाँ एक नु होगी, आप जो खाद बीज है ना जो कर है वो ब्लैक में मिला, आप मतलब 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, इस बात में क्या दम है? हाँ, इस बार बिल्कुल ही तो खाद की बहुत वो चल रही तंगी। पहले तो डीएपी की चली थी, अब यूरिया की चल रही है। जब थोड़े थोड़े आते हैं, एक दो ट्रक आता है, वो उसे टाइम उठा ले जाते हैं, बाकी फिर ब्लैक में खरीदना पड़ता है किसानों को। अच्छा, हाँ, कौन सा ट्रैक्टर है आपको उधर? मेरे पास तो ट्रैक्टर नहीं है। अच्छा, फिर कितने के लिए खेती करो? अब मेरे पास तो भाई 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें फिर करते हैं। ठेका दे रखी है खुद वो? वो खुद ही बोते हैं। फिर किराए पे काम करा लो जो हाँ ट्रैक्टर? हाँ 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 अच्छा, हाँ। तो कितने पीछे ले जाएगी किला के? किले के एक समझ ले, एक बारी बुआने के 800 रुपये लेते हैं ट्रैक्टर वाला। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो मैं ठीक लगा घने ले भाई, मैं भी अपने किसान भाई। वो क्या करे ठीक क्या बेचारा का, उनका तो तेल का कितना महंगा हो रहा है, डीजल, इसलिए उनके रेट बढ़ा रखे। वो तो वो मशीनरी का खर्चा लगा रहे, उनका लगाए तो फिर तो बहुत ही ठीक ही लेते हैं। अच्छा, हाँ क्या बात है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो असल बेचन जाओ वो, हाँ। आपने उसके मिला है रेट? नहीं, रेट नहीं मिल रहा। रेट की वजह से तो खेतों में पड़ी है अभी तक जीरी है। क्या मिल रहा है रेट, बताओ नहीं। रेट तो बहुत डाउन आ रहे हैं अब तो है, 2,500-3,000 रुपये बोलते हैं। जो शबनम है ये और हैं PR 908 है, ये इनके तो इनका रेट बहुत डाउन है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रेट? कम से कम 4,000 तो होने चाहिए क्विंटल के हिसाब से। 4,000 तो कम से कम होना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या बात। कितनी भैंस रखो आप? भैंस भैया एक भैंस है, एक जोटिया है, समझ लीजिए तो। हाँ, कितना खर्चा है उन पे? उन पर खर्चा तो भाई 10,000 रुपये महीने का तो चाट का आ जाता है। साल का 1,20,000? हाँ अच्छा, हाँ। फिर इतना रुपये कटता हूँ आपको उधर? रुपये का कहा उन्हें के जो दूध दाद बेचते हैं, और के करा भी थोड़ी है कि खेत का जो कीमत हवा वो इन्हीं के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, फिर कमाई है फिर तो खेती में? ना कमाई के कुर्सी है, जो कीमत को मेहनत करा है वह इसमें लग जी है। हाँ। इसी कितनी करो आप मेहनत, सब भाई बस मेहनत मेहनत बच्चे, वो मेहनत कितनी बच्चा है वो बता दो। बस कुछ नहीं, बस वो घूमने फिर ये बचे, और कुछ नहीं बचता। लोग और ले रखे कृषि किसान कार्ड ले रखे है, वो ही नहीं भरा जाता, वो ब्याज मसा भरा जाओ। अच्छा, हाँ, क्या थे? क्या देख आमदनी तो नहीं है कुछ भी। हाँ अच्छा, हाँ किमें को नाम दे? है। ये नु अब कोई कटड़िया कुटड़िया हो जाए, 2-3 साल में ब्याज है, वह बिक जाए तो उससे पैसे हो जाए कि है। सरकार किमें करे आपका किसान भैया खेती किमें करे, आपने के लाग गए? सरकार क्या करे थे, कुछ नहीं करने लग रही है अब तो फिलहाल तो है। क्या दे होती है सरकार, ये
प्रधानमंत्री 2-2 हज़ार रुपये पकड़ाए थे, ये 500 रुपये महीना हो गया, क्या इससे क्या बना है न बताओ। 500 रुपये महीने में क्या, तो जो एक जूतियाँ जोड़ी लेने बिक जाए वो को नहीं आती। वे 3 किस्तें होनी आपकी, तो 2,000 की हाँ 6,000 रुपया साल की, 6 साल के 6,000। तो कि मैं हो जाऊँ उनमें कि मैं उनमें क्या हो बताना है, जो जो जूती आप देख लो कि मतलब थोड़ा घना तो ले मदद तो है या थोड़ी घनी तो 6,000 की में तो काम आवे हैं। हाँ कुछ तो काम आते हैं, थोड़ी घनी लेके हैं नो है जमा से तो कीमत तो मिले है। कि में तो मिले हैं। हाँ 1 रुपये में 1 टॉफी तो मिले हैं, हाँ। कई मिले अगर 10, चलो 1 तो मिला है। एक तो मिला है। अच्छा ठीक है, तो खेती करनी चाहिए फिर आज के टाइम पे। भाई मैं तो नुको हूँ, खेती में घाटा का सौदा है आज का टाइम, कोई फायदा नहीं बस। अच्छा हाँ फिर क्या करा, खेती नहीं करा तो। खेती नहीं करा तो और क्या करे, नो तो बताओ, वो तो सरकार बताओ भाई हमने यो कर लो है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जमींदार तो ये खेती कर सकता है, इससे न्यारे और क्या कर सके। अच्छा हाँ आप तो देश की रीढ़ की हड्डी हो, हाँ अगर वह टूट गई फिर देश के रहोगा। देश के रहो था, पहले भी ये हाल होया था, जब पहले था जब विदेश से कणक मंगा करते और करया करते, अब जब किसान ने मेहनत करी और पैदावार बढ़ाई तो आत्मनिर्भर भारत अनाज में हो गया है। और ये अभी किसानों को के चित्र लगने लग रहे हैं, उनको पूरा रेट भाव नहीं मिलने लग रहा। अच्छा हाँ तो ट्रैक्टर आपने कदे कौन रखा, ना भैया क्या था पसंद है कौन था। ना पसंद को नहीं, इतने में क्या करें ट्रैक्टर का, ये 2-2-3-3 किला है मालिक रह रहे हैं सारे, ये ट्रैक्टर ले को कर उसकी किस्तें नहीं पटेगी, क्या करें। या तो 15-20 किला जमींदार हो उसके तो ट्रैक्टर काम आया हुआ है, अच्छा वो अपना खेती कर ले और आगे भी कर दे। तो आड़ा पता के उठे है रेट तो भाई 30,000 भी उठे है, 35 भी 40 भी ये रेट है। अच्छा हाँ तो ऐसा कुछ चीज चल रहा है, तो कुछ कहना चाहो आप आखिरी में, है कुछ कहना चाहो जो करे के नो बताओ कि जो लेबर है नहीं, हाँ ये अपने मन मर्जी के रेट मांगने लगेगी आजकल भाई, हाँ। करवाना तो करवाओ नहीं फिर जय हाँ, श्री राम, तो हाँ। इस बात में दम है कि बिल्कुल दम है भैया, ये तो 600 रुपये रेट कर रखा है, जो बाहर से बिहार से आकर दे बिहारी वो इब का आए नहीं, इसलिए इब का तो बहुत बुरा हाल होया है जीरी का टाइम में। अच्छा हाँ गांव में लेबर रही नहीं सभी, बहुत बुरा हाल होया इब का तो जीरी का। ना बुरा हाल। हाँ बिल्कुल, इब का तो खेतों में बहुत लेट कटी है कि कणक भी बहुत लेट बीजी है इबका। आपकी क्या उम्र थी जब आपने खेती करना शुरू किया। ये भाई 35-40 साल थी। अच्छा थोड़ा अभी अभी मतलब ज़्यादा बचपन में करा शुरू आपने, फिर नौकरी पे थे क्या। ना पढ़ा करता मैं, क्या +2 तक करी थी, उसके बाद में फिर अपना ये घर में भैंस भूसा का और ये करना। 35 साल हो गए आपने खेती करते हुए। आज समझ ले 62 साल 61 और 60 साल का हो गया मैं अब। अच्छा हाँ उस टाइम पर आज के टाइम पर कितना फर्क है खेती में। खेती में तो फर्क तो है, ले पहले इतना खर्चा को नहीं आता था खेती में, अब ज़्यादा क्यों खाद का हो गया, ज़्यादा खाद अगर खाद ज़्यादा नहीं डाले तो फसल नहीं होगा, ये स्प्रे का हो गया और ये हो गया। हाँ इसलिए खर्चा बढ़ गया खेती पे, पहले इतना नहीं था। क्या बात, पहले तो जो बड़ा दिन तक खेती कराया करते हैं। हाँ बैलों से खेती किया करते। तो आपने तो करी होगी उनका। हाँ तो कुछ बताओ नहीं आपका अनुभव क्या रहा उनको लेके। क्या आप उसके बारे में क्या क्या बताएं। जो जब बढ़ता जो खेती कराया करते हाँ। तो किसा मजा आएगा, मतलब कुछ बताओ ना उसका, कि हमने वो चीज देखी को नहीं भी लगी कि आजकल ना के बराबर ही होगी, हर घर में ट्रैक्टर हो रहे हैं। हाँ तो वह तो खत्म ही हो गया मतलब ये किस्म की। तो आपने क्या लगा किसा मजा आया करता, और वह चीज आनी चाहिए नहीं दोबारा से, कि अगर डीजल के रेट इतने हो गए महंगे तो अगर ट्रैक्टर ले कौन चल लेगा नहीं। बात यह है आजकल भैया सब आराम से रहना पसंद करते हैं खेती न सोचे भाई काम नहीं करें और लेबर से करवा लो, चाहे 1 किला ला चाहे 2 किला ला,
लेबर से काम करवाता है, ट्रैक्टर से बुआई करवाता है, इसलिए बैलों की वो वैल्यू घट गई। अच्छा हाँ हाँ, वह चीज तो आ जाएगी नहीं वापिस को नहीं आवे। वह तो नहीं आएगी अब। अच्छा हाँ, एक जो डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं आपके हिसाब से क्या कहना चाहो? रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं डीजल के, इतने तो है, मार देंगे ये तो और भी महंगाई होती जाएगी। जो भी चीज़ खरीदने जाते हैं बाज़ार में, हर महीने हर 10वें दिन 5वें दिन हफ्ता दिन रेट बढ़े पाते हैं। आग भाई इसका वो लग गया, लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा होगी। ये कोई एक किला ठीक है, उस पर कितना रुपया डीजल लग जाएगा साल में? साल में देख लो तो ये भी है, जीरे बुआते हैं, जब 3-4 बारी तो उसको बुआवा, फिर उस पर गोड़ी लुआते हैं, फिर उसकी बुआई करते हैं। ये कम से कम देख लो कि किलो पे कितना हो गया, 4 दफ़ा तो कम से कम लगा ही लो। क्यों? 4000। हाँ, और फिर वो गोड़ी लुआते हो, उस पर समझ ले 1500-1600 रुपये वो लेते हैं गोड़ी के। अच्छा हाँ इतने रुपये ले लें? हाँ, अच्छा फिर तो अगर जो लेबर है ये रुपये घने कमाए ले, खेती तो ये 400-500 रुपये तो लेके जाओ। आराम से। ये ज़्यादा किसान का तो पल्ला 27 रुपये डेली के पड़ते हैं। और ये 500 रुपये ये 500 रुपये किसान की तो आमदनी 27 रुपये बच गई है डेली की, और सारा परिवार लगा रहता है उसमें। 27 हाँ, 27 रुपये इनकम। बेस हाँ, उसमें कैसे गुजारा होगा? दिन की? हाँ, दिन की 27 रुपये की इनकम, और जो ये मजदूर है 500 500 से हाँ, इनके तो वो है। फिर मजदूरी कर ले, खेती छोड़ दे फिर? हैं मजदूरी अपने वर्गे तो मजदूरी कर भी नहीं सकते नहीं, क्या बीमार था? है, क्योंकि जो ठप्पा लग रहा है नहीं जाट का या और है, बात यह है। तो शर्म तो काटनी पड़ेगी पीछे शर्म तो शर्म मरे पे लकड़ेगी, जब जमा दलदल में चले जाएंगे नहीं, जब शर्म निकलेगी। हाँ पहले तो नू कहा कर दे यार, वो उसने बुला ले वो ठीक कर देगा यार, आप ही कौन करे, अपना शोभा कौन था। हाँ। मैं अपना तो घने रुपये कमावा है। वो तो कमावा, फिर करे क्या, वैसे अपने उसमें मर गए। अब जो कोई लेबर है नहीं हाँ, मजदूर, वो साल के 1.5 लाख रुपए आराम तक कमा ले। आराम से। और किसान भाई कितने कमाओ? घने तो घने 10,000 5,000। बस ये 10-15 हज़ार रुपये कम से कम, ज़्यादा इस तरह। एक किला में 1 किलो में कड़ बचे थे इतने है। हाँ सब पे। हाँ, बस इतने है वह। आज किसान की हरियाणा में क्या है इनकम, यह देखो ना आप साल की, मेरी जान में 15-16 हज़ार रुपये है किराया। बताओ आप क्या कर लेगा 15-16 हज़ार? बच्चों को पढ़ा लेगा, क्या कर लेगा, घर चला लेगा, कपड़े जूते नहीं आते इतने में तो परिवार के। अच्छा हाँ फिर दूध भी बेचोगे आप? हाँ, दूध भी बेचते हैं भाई। अच्छा दूध का क्या भाव चल रहा है? दूध भैया तो 60 रुपये भी, 58 भी, 55 भी, इस हिसाब से। हाँ, फिर किसान भाई अपने डायरी कर ले फिर। डेयरी में ऐसे है भैया, उसमें जैसे तूड़ी है वो भी कुछ खरीदनी पड़ेगी, चाट भी, उसके लिए जगह भी जगह भी बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा, उसमें पैसा लगेगा। अच्छा हाँ, तो घर की जमीन है, घर की हर चीज होगी, तो फिर क्यों रुपए घर की कितने को होएगी, कितना तो तूड़ा तो इतना नहीं होता नहीं, फिर कितने का वो एक दो भैंस के लिए तो काम चल जाता है, कई भैंस रखेंगे तो मोल लेना पड़ेगा, हरा चारा भी लेना पड़ेगा, चाट भी, एक भैंस पे चाट 10,000 रुपये का चाट लग जाता है। दूध बेचते इसलिए उसका काम चल रहा है चाट चूट का, नहीं तो अगर दूध नहीं बेचे तो इसका ये काम में नहीं चले, भैंस का चाट ही नहीं मिले पूरा हुआ है। हाँ बुरा हाल है भाई जो मैं। हाँ हाँ, अच्छा आप गांव में रहो, इस गांव में गाँव में रहा। तो आपने क्या लगा इस गांव में कोई समस्या है क्या, वो दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से? और समस्या हमारे गांव में तो बहुत समस्या है, एक तो पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है। अच्छा सारी गिनाओ आप बताओ कि क्या कोई मार देखता हो वीडियो क्या आपकी गांव की हो जाए समस्या दूर आपके द्वारा? हाँ, गांव के अंदर तो जैसे समस्या है गलियों में है,
गलियों की ना कोई सफाई होने लग रही, ढंग रेगुलर ना और हैं, 5-5, 6-6 महीने में आते हैं, कीचड़ और वो रहता है, तंग गलियाँ होगी, जो भी मकान बनाता है वो गली में फुट 2 फुट सरका लेता है, जगह की कमी की वजह से, हैं, जनरेशन ज़्यादा होगी इसलिए तंगी है। पानी की समस्या है, 3-4 दिन में पानी आता है, 4 दिन में, हफ्ते में? चौथा दिन पानी आता है, मतलब 4 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के चौथा दिन पानी आता है। हफ्ते में मतलब जैसे आज पानी आया, 4 दिन के बाद में पानी आएगा पीने का। फिर कौन काम चला फिर गवर्नमेंट की में कर दिया आपको कि कुछ निकलना करी, फिर पानी लेके आओ कुड़िया नलका पत्ते लेके आओ कड़े उड़ते लेके आओ। वैसे वो डिग्गी में से ले आए या और जैसे भाई टंकी टुंकी ले आए, उनमें पानी स्टॉक कर लिया और क्या है, इसलिए। नुको यो गांव तो शहर के बराबर इलाका है, फिर गांव में भाई पानी आंदा है 24 घंटे। नहीं, पानी नहीं आता भाई, पानी की बहुत समस्या है इसमें, ना वाटर सप्लाई की सफाई होने लग रही, बहुत गंदगी है, उसमें बहुत बीमार हो जाते हैं पानी से। उसके साथ साथ गंदा नाला है, गंदा नाला पानी उसके अंदर ही चला जाता है। हाँ, फिर आपने इसकी आवाज को उठाई भाई हमारे काफ़ी बार गए, SDM भी आया, यहाँ और भी आए, उन्होंने वो कहा था समस्या का हल कर देंगे, कोई समस्या हल नहीं। अच्छा हाँ, फिर आप गांव में फिर मान लो कोई और कोई शहर तय 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर 20, वो तो खत्म है फिर वो हाँ, उनका तो बहुत बुरा हाल है, जब ये आए जी इतना हाल है। जो शहर के लोग है, लगता गांव में यह हाँ, दिक्कत है हाँ। मामला भाई पानी भाई 7 दिन आंदा होगा भाई पानी नहीं, दिन में 2 बार। नहीं, और कितने घंटे आप फिर पानी पानी आध घंटा हो गई, जैसे आज का वो है, आज 2 दफ़ा छोड़ देंगे वो। अच्छा हाँ, कभी एक टाइम छोड़ते हैं, कभी 2 टाइम, आधा घंटा सप्लाई देते हैं। एक गली में? हाँ, अच्छा हाँ, ऐसे है। तो फिर आधा घंटा में भरते हैं, फिर चलते 3 दिन का काम। अभी तो सर्दी है तो चले जाता है काम, गर्मियों में किसा हाल हो उस बारे में बताओ। गर्मियों में तो बहुत बुरा, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल है, टैंकों से पानी डलवाते हैं, मंगवाते हैं। अच्छा हाँ, बुरा हाल भाई गर्मियों में। हाँ, भाई देखो समस्या दूर करो भाई, नहीं घनी समस्या है, पानी की, नाली की, हाँ, साफ सफाई रहो है गांव में? है, साफ सफाई साफ सफाई नहीं रहती, नहीं जब तो कहाँ वो भी कौन रहती? है, साफ सफाई कहाँ है, 3-4 महीना में, 4-5 महीना में कभी एक गली सफाई करने के आते हैं, या डेली तो सफाई होती ही नहीं गलियों की। अच्छा हाँ, फिर जी करे हम शहर में रहने लग जा। जी तो बतेरा करे, पर करे क्या, खर्चा कौन दे हुए रहने के लिए, वहाँ मकान भी के किराए पे चाहिए, है, फिर उसका सारे चीज़ का खर्चा लगाओ, बिजली का और का रहने का, खाने पीने का, और भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, कम से कम मान के चलो 30 हज़ार रुपये महीना कहाँ से ले आए, इसलिए गांव में है। क्या बात। आखिरी में कुछ कहना चाहो? बस के ये है भाई, हमारी जो समस्या है वो हल की जाओ, गांव की जो भी है, पानी की वो करा जाओ, गलियाँ सफाई हो जाए, हैं, जो टूटी फूटी पड़ी हैं गलियाँ उनको ठीक किया जाए। तो भाई क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाई को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।